मुकाबला आपको लगता है नहीं है, वन साइडेड जाएंगे विद साहब? जीतेंगे तो यही विद साहब ही। अभी जाएंगे, इनका टाइम आ गया। 70% बीजेपी हारेगी अब की बार हरियाणा। सफाई होती है नहीं इतनी, घर में पानी आ जाता है इतना। अनिल भी जी एक बार आन के तो दौरा तो करे पूरे अम्बाले का। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चुनावी कवरेज करते हुए हम पहुंचे हैं सीधा अम्बाला कैंट। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, शास्त्री कॉलोनी, यहीं पर निवास है अनिल विज जी का, जो कि हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे और एक गब्बर की छवि है उनकी। लेकिन क्या इस बार उनके लिए इलेक्शन आसान रहने वाला है? कहते हैं कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। क्या ऐसा है? ग्राउंड पे जनता उनको कितना पसंद करती है या जनता भी दरकिनार करेगी, अपने आप में सवाल है। जीत की हैट्रिक वो लगा चुके हैं। वैसे तो वो 95 से एमएलए हैं और लगातार अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन इस बार अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, यहीं के हैं। अनिल विज साहब ने काम कराए हैं क्षेत्र में बहुत अनकाउंटेबल। जैसे हॉस्पिटल बनवाया है, बच्चों के लिए स्पोर्ट हॉस्टल है, बस स्टैंड के लिए किया है, बच्चों के लिए स्पोर्ट हॉस्टल खोला है और सुभाष पार्क का नवीकरण करा है, सड़कों का विकास किया है। मैंने सुना यहाँ पे जल भराव बहुत बड़ी समस्या है, पानी भर जाता है। कुछ ऐसे इलाके हैं, ख़ासतौर से जो अंदर जब आप घुसते हैं कैंट के अंदर, कुछ गांव हैं वहाँ पानी भर जाता है। सदर का बहुत बुरा हाल है। जब बारिश ज़्यादा आती है तो थोड़ा बहुत तो पानी भरता ही है जी। थोड़ा बहुत इतना कि घुटनों तक चलेगा? नहीं, घुटनों से नीचे होता है, ऐसी कोई बात नहीं। पानी भरता है लेकिन थोड़ा बढ़ता है जी, थोड़ा सा बढ़ता है, फिर 10 मिनट में निकल भी जाता है। हाँ जी। और सड़कें टूटी हुई हैं, कुछ लोग बता रहे थे। सारी बन गई, एक सड़क रहेगी मेन, वो बारिश के कारण रुकी भी है, वो भी बन जाएगी। ये शास्त्री नगर वाली ये जो रोड है, यहाँ पे ईंटें बिछी हुई हैं, मतलब गाड़ी आपकी स्मूथ। तो यहाँ पे मतलब अनिल विज जी यहीं पे रहते हैं और यही सड़क जो है बहुत बेहतर तो नहीं लगी हमें, क्योंकि बहुत गाड़ी हिचकोले खाती है, लेकिन बनी नहीं है, आप कह रहे हैं। बारिश के कारण ये रुकी भी है, बारिश खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगी जी। मतलब विज साहब के खुद के घर की सड़क नहीं बनी हुई? क्या की तो बनी हुई है, खुद ही बनी हुई है, सारी सड़कें बनी हुई हैं और सारी सड़कें बनी हुई हैं। पानी बिजली की कोई हमें दिक्कत नहीं है, सब पूर्ण मिलता है यहाँ पर। आप जितना खुल के तारीफ करने लगता है करीबी हैं। नहीं, करीबी नहीं है, जो दिखता है वो बोल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं हम लोग। कोई मुकाबला आपको लगता है नहीं है, वन साइडेड जाएंगे विज साहब? जीतेंगे तो यही विद साहब ही। आप क्या कह रहे हैं? मैं जीतेंगे इस बार भी। अच्छा, हाँ जी। मैंने सुना चित्रा सरावरा हैं जिनका बहुत नाम चल रहा है। हाँ, वो भी अच्छी बात है, मगर विज साहब अपने नाम के और काम के पर वोट तो मिलती है ना जी। हाँ जी। तो विज साहब को उनके नाम पर और काम पर वोट मिलेगा? मिलेगा वोट? जरूर मिलेगा वोट। और पूरे हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है? बाकी हरियाणा का तो पता नहीं, अम्बाले में तो सब जगह मिलेगा वोट इनको। अनिल विज साहब? हाँ जी, बस स्टैंड बनवाया अम्बाले का, हॉस्पिटल आज तक किसी ने नहीं बनवाया था, हॉस्पिटल बना है अम्बाले में। यहाँ पर आगे वो बना है, शहीदी स्मारक बना है अम्बाले, कोई देखने वाली कोई जगह नहीं थी, वो जनता के कहने पे वो भी बनवाई गई है। जनता कहती थी कि हमारे अम्बाले में कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, जब हमारे घर में कोई आता है तो वो कहते हैं हमें घुमाने ले चलो, तो कोई जगह नहीं है। मगर अब उन्होंने जनता के कहने के ऊपर शहीदी स्मारक बनवाया है। और एक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है? लोग खा पी रहे हैं जी, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। हाँ जी, ऐसा रोजगार है तभी लौटना, सब ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई भूखा सोता हो। नहीं, भूखा कहीं भी नहीं सोता ना। 5 किलो राशन तो दे रही है सरकार, लेकिन रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी है। सिविल हॉस्पिटल वगैरह से रोजगार तो मिला है ना। पहले यहाँ का हॉस्पिटल बड़ा छोटा था, हर आदमी के लिए ना दिक्कत थी। अब जो हॉस्पिटल जो बना है वो पीजीआई तक को हॉस्पिटल को मार करता है, इतनी तो अम्बाला के पेशेंट मतलब पीजीआई तो नहीं जाते होंगे? बहुत कम। क्या बड़े मुद्दे यहाँ पे? इलेक्शन अब तो आ रहा है सर पे। बस मैडम, पानी वगैरह खड़ा रहता है और कुछ नहीं, बहुत इन्होंने कर रखा है, पानी पानी खड़ा रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है अम्बाले में। सब कहने की बातें हैं। ये कहता है मैं 5 बार का विधायक हूँ, 6 बार का विधायक हूँ, कुछ नहीं करा इसने अम्बाले में, कुछ नहीं करा। अब ओंकार सिंह जी ने अब उन्होंने कुछ तो मुद्दा उठा रखा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी, लेकिन अब की बार मुश्किल है, बीजेपी नहीं आएगी। आपको लगता है कि विधायक बदलना चाहिए? हाँ जी, बदलना तो चाहिए जी। अब एक ही बंदा बाबा चलता रहता है, पता नहीं चलता लोगों को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल कर रखा है जी उसने।
अम्बाले में। वो तो अनिल विज के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि वो तो जनता के बीच में रहते हैं, गब्बर सिंह हैं, तो कुछ आपको लगा कि आपने देखा उनको? गब्बर तो फिर गब्बर ही है ना जी, फिर वो और में सांस उड़े ना फिर वो, ये भी तो है ना जी। देखो अब मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शंभू जाता हूँ नौकरी करने। अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब पंजाब अब हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा रोड, अब उन्हें खोलना चाहिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया खोलो तो क्यों नहीं खोल रहे? ये इनकी सब राजनीति है जी, इनके और कुछ नहीं, इनके बल्ले आले कुछ नहीं है जी। अब ये जाएंगे, इनका टाइम आ गया अब। अनिल विज यहाँ से 5 बार के विधायक हैं और वैसे बीजेपी से चौथी बार लड़ रहे हैं। दावा करें कि वो चौका मारेंगे जीत का, आपको लगता है मुश्किल हो गया? ये तो सेंटर भी बोल रहे थे हम चौका मारेंगे, लग गया चौका इनका। बैठ गए ना घर सारे ठंडे होके, कुछ नहीं इनके अल्ले बल्ले, ये सब कहने की बात है इनकी। अब हमारी गली में इतना पानी आता, कोई नहीं आता जी, कोई भी नहीं आता, सिर्फ कहने की बात है जी इनकी, और कुछ नहीं इनके अल्ले बल्ले कुछ नहीं रह गया। अब सिर्फ कहने की बात है इनकी। बीजेपी मुश्किल ही है जी। पूरे हरियाणा में या अम्बाला में? पूरे हरियाणा में 70% बीजेपी हारेगी जी, 70% बीजेपी हारेगी अपनी बार हरियाणा में। और कारण क्या होगा हार का? किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, किसानों का। उसके बाद जॉब का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जिनका। जब सेंटर में हार गए, ये कहते हैं अयोध्या अयोध्या, अयोध्या से सीट हार गए थे ये भी सोचो ना, आप खुद मीडिया वाला खुद देखो न जी। सिर्फ अयोध्या बल्कि ऑलमोस्ट धार्मिक नगरी जो है ये हार गए। मैडम इनके मैं क्या कर रहा हूँ, आप सिर्फ ये आपको पता, परसों इनके जब सीटों का ऐलान हुआ तो 30 बंदों ने बीजेपी छोड़ दी थी। रोज अखबारों में आ रहा है, मुख्यमंत्री साहब खुद घर घर जा रहे हैं उनके। एक बंदे के घर गए, उसने हाथ ही नहीं मिलाया। कर्णदेव कंबोज, हाँ जो भी थे, मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं सब देखता रहता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है इनके। मैडम जो बंदा 4 बार का विधायक होता है ना, लोग उसको बिना कहे वोट देते हैं। जब वो अब कहने को तो अब हमारे वहाँ पर है, हमारे वहाँ बीजेपी का, उन्हें बोलते हैं ना सफाई के लिए आ जाओ, तो वो ये कहेंगे बीजेपी के इस बंदे को फ़ोन करो फिर आएंगे। इन्होंने हर जगह पे ना राज्य मंत्री बना रखे हैं अपने। वो मंत्री किस चीज़ के मंत्री है? जनता का वोट है ना, कुछ तो करो ना, उसका फ़ायदा क्या करने का? हमारी गली टूटी पड़ी है, आप ये छोड़ के पूरा आप अम्बाला घूम लो, अंदर गलियों में सब टूटा पड़ा है, जाके देखो ना जी आप एक बार। यहाँ भी कुछ नहीं है जी, अब हारेगी सीट इनकी। हाँ कुछ घपला करते तो बात अलग है, बाकी ये जीतती नहीं, हारेगी। घपला क्या? कुछ भी कर दें, इसको खरीद लें उसको खरीद लें, इस पे ईडी की रेट पवा दे, इसकी आरडी की ये कर कुछ कर दे, बाकी जीतते नहीं है। बस सड़कें ख़राब है, पानी भर रहा है, हर जगह पानी भर रहा है, नाली सड़कें के खड्डे पड़ रहे हो रहे हैं, हर जगह पानी, हर करोड़ पानी भर रहा है। मिल्क पीछे देखो क्या हाल हो रहा है। पर यहाँ से तो विद साहब एमएलए है ना, तो काम वाम नहीं किया उन्होंने। वो तो इतना कहते हैं कि वो तो करते हैं, मगर वो निकासी हो ही नहीं रही। जितना मर्जी 5 साल कितनी बार खड़े हो गए, 5 बार खड़े हो गया, कुछ नहीं हुआ। मिल्क पीछे जाओ, एक बार जाओ गणेश बिहार अपना होसनी बोर्ड कॉलोनी, पानी भरा, खड्डे हर जगह, दिक्कत है। और लाइट वगैरह प्रॉपर आती है, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी? दिक्कत नहीं है, बस सिविल में दिक्कत है, लाइन में खड़े होना पड़ता है, 2-3 घंटे खड़े रहो, काम फिर भी बंदे सुबह दवाई लेने जाते हैं, 8 बजे जाते हैं, वापस आ जाते हैं वहाँ से। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल में भी फैसिलिटीज़ नहीं है? वहाँ नहीं है जी, मेडिकल सिस्टम ख़राब है? ख़राब है जी पूरा, बिल्कुल ही। आप किस हॉस्पिटल की बात करें? सरकारी हॉस्पिटल? सिविल की। सिविल हॉस्पिटल? हाँ जी। मतलब सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात आ जाए तो जल भराव हो जाता है, और मेडिकल की भी फैसिलिटी नहीं है। पानी हो जाता है पूरा जी, खड्डे होता है, दिखता नहीं है, कहीं गिर जाते हैं, एक्टिवा लेके बाइक लेके गिर जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो कंप्लेन की इस बारे में अथॉरिटी से लोकल? कौन करेगा, जितने मर्जी कंप्लेंट कर ले, कोई सुनता है नहीं कोई। इलेक्शन टाइम आते हैं, खड़े हो जाते हैं जी, हम कराएंगे वो कराएंगे, कोई नहीं करता जी। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें बस ये रोड की है जी, पानी पुनी भर जाता है, और क्या दिक्कत है? सब दिक्कतें तो गरीब आदमी के लिए सभी है जी। जैसे जैसे गरीब आदमी को तो कमाना खाना, अब हम तो ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, ऑटो ड्राइवर को क्या दिक्कतें होती हैं? सवारी की है, सवारी जल्दी जल्दी बैठती नहीं है, या हम 5 सवारी लेके जाते हैं, वो सवारी कहते हैं हमारे को जल्दबाजी है, सभी को जल्दी होती है। अभी नहीं तो सड़कें सही हैं ऑटो चलाने में? सड़कें भी ऐसी है जी, कई जगह टूटी भी है, कई जगह सही है। अब तो बहुत, वैसे पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है सड़कें। विद साहब काम करते हैं? हैं जी, विधायक जो हैं आपके अनिल विज, जिन्होंने काम किया, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं? हाँ रहते हैं जी, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। अगले उससे पहले तो बहुत गंदी सड़कें थी, बड़ा अब तो बहुत सुधार, बहुत अच्छा हो गया। अम्बाला में काम हुआ है? बस क्या क्या कह सकते हैं, सफाई एक होती है नहीं इतनी, घर में पानी आ जाता है इतना, नाले ब्लॉक हैं, भैंसों करके गोबर जमा हो जाता है नालों में, फिर वो निकलता नहीं है, फिर वो घरों के सारा बैग पानी मारता है, घर के अंदर ही बैग मारता है पानी सारा,
फिर प्रशासन जितना नुकसान होता है, इतनी आमदनी नहीं है जितने करके खर्चों में सामान बनाने में लग जाता है। अच्छा, यहाँ से तो विधायक अनिल विज हैं और अनिल विज जी तो कहते हैं कि वो बहुत लोगों के बीच में रहते हैं, जन जन की समस्याएं सुनते हैं। आपको लगा ऐसा है? अनिल भी जी एक बार आन के तो दौरा तो करे पूरे अम्बाले का, जब बरसात निकले सही बाहर देखे तो सही कहाँ कहाँ कितना कितना है। कई जगह तो ऐसा है नालों के पानी ही बाहर तक आ रखा है, घरों के आगे तक जमा हुआ है। टांगनी हमारे पास पड़ती है, नाली ऐसे फुल भरी हुई हैं, नालों घर के आगे नाले जमा पड़ना। कोई जमादार लगाते प्राइवेट, वो 200-250 से कम एक घर से कम मांगते हैं। तो सारी बंदा अगर कूड़ा फ़ोन कर करके बुलाते हैं, अगर आप ही जाए तो हफ्ता तो कूड़ा पड़ा है तो कूड़ा नहीं निकलता हैगा। एक बार अनिल बिजली आन के देख तो लें सड़कों में पानी कितने लोगों घरों में कितना पानी नुकसान होता है लोगों का। जब सैलरी 10,000 रुपये है तो अगर 5,000 रुपये हम घर पे लगा देंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे। जब बच्चा दूर जाता है पंजाब में काम 3,000 पेट्रोल लग जाता है जाने का ही रोज़ का। बहुत दिक्कत रहती है, बहुत परेशानी होती है। बस सारी रात हम पानी सारी रात बैठे रहते हैं कि कितना पानी बढ़ रहा है। पानी नीचे हम ऊपर। आपकी कौन सी कॉलोनी है? हम एकता विहार रहते हैं दीपनगर में। एकता विहार दीपनगर? हाँ जी, एकता विहार दीपनगर में है। ये विज साहब आपके लिए है कि आप एक बार आइए, 95 से आप विधायक बने हुए हैं, 3 बार तो आप बीजेपी से। हाँ जी, हमेशा इनको वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं हम। सच बहुत झूठ नहीं बोलते, बीजेपी को ही वोट जाती है हमारी। फिर भी काम नहीं हो रहा? फिर भी काम हमारी गली नहीं बनी, कुछ नहीं, हमारी गली में कुछ नहीं है। इतना परेशान हो रखे हैं ना, प्राइवेट जमादार लगा रखा है जो 200 पर घर ले रहा, हार के लगाते। जब कोई आता है नाली साफ करने वाला नहीं आता, कुछ सुनता ही नहीं, फिर क्या करें, परेशान हो जाते हैं हम तो। अच्छा, इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है? आप चुनाव तो समझती हैं, इस बार इलेक्शन में पलड़ा किसका भारी है? अभी कुछ कह सकते, सारी आगे हैं अभी हम कुछ कह सकते कौन जीता कौन नहीं, पर जो काम करेगा उसी को हमारी वोट होएगी। ठीक है, वोट देना हमारा अधिकार, हमारी पहचान है कि वोट है। कोई भी काम होता है हमें वोट क्या कहते हैं, वोट का दिखाओ। वोट तो हमारा, वोट देने से हम पीछे नहीं, वोट हम देंगे ही देंगे। बल्कि मेरे बेटे के नहीं, उसको भी बनवाऊंगी, उसके भी दूंगी। हमारी वोट तो देनी है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। इस बार ओंकार जी का ज़्यादा जोर चल रहा है, वो जगह जगह जा रहे आ रहे हैं, देखते हैं क्या मंजूर है भगवान को।